कई बार ऐसा होता है, हम बीच में रह के भी ना वैसे बन नहीं पाते हैं। जैसे मेरा ध्यान सारा कॉलेज में रहता है, मेरा ध्यान सारा जॉब्स में रहता है, मेरा ध्यान योगा में। अभी मैंने योगा किया और करते करते मेरी हार्ट बीट मेरे कंट्रोल में नहीं थी, मेरी आसपास की आवाज़ों में। तो ये इससे ये डिसाइड होता है कि आप कहाँ पे प्रेजेंट हो। एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत हार्ट हैवी होने लगता है, हमेशा डर लगा रहता है। वैसे इवन इवन ऐसा कुछ है भी नहीं यहाँ पे। तो जब ऐसा ऑब्जर्वेशन आपके साथ हो रहा हो ना, तो कंट्रोल कीजिए अपनी ब्रेथ के ऊपर। मेरे मामू भी मुझे बार बार यही बोलते हैं। सुबह अराउंड उठे 8-10 के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। सबसे ज़्यादा ये चीज़ हो रही होती है कि मतलब मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ, बीच में रह के कर रही हूँ, जहाँ से मुझे होने लगी है वो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कॉलेज टाइम से बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड कई बार हम बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब भी होने लगता होता है। द पॉइंट इज़ दैट। और 9 बज के आई थिंक कितना टाइम हो रहा है, 4 मिनट हो रहे हैं अराउंड। तो मैंने अभी की है, तो कलर टाइम वैसे भी है, ऑफिस वाला वर्क होता है या फिर हमारा सुबह का मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह बन रहा होता है। एंड आई वाज जस्ट डूइंग मेडिटेशन, इट वाज सो मच हॉरिबल। दिमाग में बहुत सारे राघव जुआल मतलब जो कि बहुत सारे अजीब अजीब से क्रिएटर्स, अजीब नहीं है, अजीब अजीब से थॉट्स चलते हैं सुबह के टाइम पे क्रिएटर वाले। बीच में हार्ट बीट भी बढ़ती है। ठीक है, आपको मैं और भी कुछ दिखाने वाली हूँ, जस्ट वेट। हम यहाँ पे मैं भगवान जी से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रही होती हूँ। एंड मैंने वाइट शॉल लिया, और ये वाइट शॉल वैसे मंदिर में था। अब काफ़ी ठीक लग रहा है, मेरा फेस देख सकते हो बहुत पतला हो गया है। टेंशन्स की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये चीज़ दिखने लग जाती है। अंदर की प्रॉब्लम नहीं कोई बता पाता। भगवान जी से बहुत प्रार्थना कर रही हूँ। एंड सबके लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ। माँ सरस्वती से मैंने अपने हेयर वॉश कर लिया आज। एंड द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब मैं एडमिट कर रही होती हूँ, मैंने सबसे पहले चेक करना होता है कौन से नोस्ट्रिल में आ रही है, मेरे मामू ने बताया था। एंड उसके बाद बड़ी मुश्किल से मेरा कंसंट्रेशन बढ़ता है, लगता है इवन कि मेरे दिमाग में सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। बहुत मुश्किल होता है कंसंट्रेट करना, बहुत हॉरिबल लगता है, हेल लगता है, क्योंकि ये तो सारी फोकस वाली चीज़ें, आपका ध्यान लगने लग जाएगा तो फिर आपको अच्छा ही लगेगा। बीच में मेरे कॉलेज के थॉट्स आ रहे होते हैं, पोमी मैम हो गया, मेरे नेक भी बहुत पेन हो रहे थे, आपके यहाँ पे दिख नहीं रही है पर हो रही है बहुत ज़्यादा। एंड बहुत सारे और थॉट्स भी बहुत सारे दिमाग में चल रहे होते हैं। मतलब कल मैंने क्या बोला, किसको क्या बोला, मतलब वो चीज़ अभी तक दिमाग में होती है। मतलब दैट इज़ माई रियलिटी, झूठ नहीं बोल रही हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बताना ज़रूरी है आपको। एंड और भी कॉलेज के बहुत सारे थॉट्स और भी हैं। फॉर एग्जांपल लाइक कोचिंग सेंटर्स के थॉट्स हैं, वहाँ पे टीचर्स हैं, उनके बारे में थॉट्स हैं कि लाइक मेरे को जॉब नहीं मिल रही है ना। ऐसे थॉट्स कई बार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ये चीज़ साइकोलॉजिकली में बहुत अफेक्ट डालती है, उससे हार्ट बीट पे अफेक्ट डालता है। एंड ये चीज़ मैं एक और बताना चाहती हूँ, जब आप ऐसी चीज़ें नोट कर रहे होते हो, प्लीज़ उसकी कुछ हेल्प करने की कोशिश किया करो। एंड यहाँ पे मेडिटेशन तो मैं कर रही हूँ, मेरा फोकस बिल्कुल नहीं लग रहा, बहुत मुश्किल से मैं कर रही होती हूँ। यहाँ पे आपको वही बात है, इनहेल होल्ड एक्सहेल वाली एक्सरसाइज करनी होती है, मेरे मामू ने मुझे बताया था। बाकी मैंने अपनी तरफ से सीखा था यूट्यूब से कि इनहेल कितने बार करना होता है, 4 टाइम्स करना होता है। एक्सहेल कितने बार करना होता है, आपको भी 4 टाइम 5 टाइम होल्ड करना होता है। देखिए मैंने ये रोज़ प्रैक्टिस तो कर लिया, पर इम्प्रूवमेंट थोड़ी थोड़ी आई है, इतनी नहीं आई है। उनकी गलती नहीं है, मेरे मामू की गलती, मेरी है, मेरा कोई टाइम नहीं है। एंड जैसे स्टडीज़ का कोई टाइम नहीं होता, किसी भी टाइम पे कर लिया, नहीं करा। कल दिमाग में बहुत सारे थॉट्स और भी चल रहे थे अजीब अजीब से। एंड याद आज का छोटा सा व्लॉग, बाद में मिलते हैं आपसे।